तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो लिख देते हैं पहले वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, एक फॉर्म जो नॉर्मल या जनरल फॉर्म अपने पास था, वो हम लोग पढ़ चुके। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। पहले हम फॉर्म लिख देते हैं, फिर उनकी रिलेशन भी बनाते। दूसरा जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। इसमें जो z को लिखा जाता है वो लिखा जाता है r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद रखने के लिए इस फॉर्म को सिस फॉर्म भी बोलते हैं। सिस का मतलब क्या है? सी फॉर कास, यहां पर जो सी का यूज हुआ ये कास, आई फॉर आयोटा और एस फॉर साइन। मतलब इसका मतलब ये कि आपका जो फॉर्मेट होगा वो कास देन आयोटा के साथ साइन, ये लर्न करने के पर्पज से। थर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है एरर। ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर z इक्वल टू, इसको लिखा जाता है r e टू द पावर i थीटा। अब बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर r क्या चीज है, तो r यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z है, यानी कि r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा यहाँ पर आर्गुमेंट। तो जो 11th में स्टूडेंट है, स्कूलिंग पर्पज से या बोर्ड की पर्पज से बात करें तो उसमें आपको ये दो फॉर्म ही देखने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। बट कंपटीशन में हम लोग इस फॉर्म का भी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको और इसको ही देखेंगे, ये एकेडमिक में यूज नहीं करेंगे, कंपटीशन, और इसको कंपटीशन में भी यूज कर सकते। इतनी चीज ध्यान रखेंगे। अब ये रिलेशन कैसे आया तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, यहां पर जैसे अगर आपको x प्लस आयोटा y फॉर्म से फॉर्म टू पोलर फॉर्म चेंज करना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर आपका आर्गेंड प्लेन बनाया, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, दिस इज रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। इसके बाद एक यहां पर z है, दिस इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको मान लीजिए हमने यहां पर एक लाइन के थ्रू ये ज्वाइंट कर दिया, तो ये अपने पास बनेगा थीटा, आप जानते हैं आर्गुमेंट, और ये जो डिस्टेंस है ये r, ये पूरी डिस्टेंस r, इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज किया। तो बेटा ये जो x प्लस आई वाई लिखा है, आयोटा मतलब ये x डिस्टेंस ये होगी, ये y डिस्टेंस होगी। तो आप इसमें अगर देखें, अगर आप cos थीटा यूज करते हैं तो cos थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस x होगा और हाइपोटेनस r होगा, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। नेक्स्ट टाइम साइन थीटा अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके पास बनेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनस आपके पास r है, तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाती है r साइन थीटा। तो यहां पर अब जब आप यहां पर देख लीजिएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह r साइन थीटा। यहां से आप r कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपके पास हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ये आपके पास बन जाता है। तो r की वैल्यू कितनी होगी तो वो आप यहां से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो r की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम लिख भी दे रहे हैं, और थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स। वैसे आप आर्गुमेंट उसी टाइप से निकालोगे जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, आपको बताया गया आर्गुमेंट फाइंड करना। तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ये चीज आप अब इस तो नॉर्मल फॉर्म या जनरल फॉर्म से आप पोलर फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं, आर्गेंट फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कन्वर्ट 1 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म, जैसे ये क्वेश्चन। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि जेड इक्वल आपको दिया है 1 प्लस आयोटा, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी आयोटा के साथ का कोफिशिएंट 1 आएगा। r की वैल्यू बनेगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट। लेकिन जब थीटा की बात करोगे तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है तो आप सीधे से लिखिएगा टेन इनवर्स y अपान एक्स। तो 10 में वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर, यानी कि पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म जो कन्वर्ट होकर आएगा तो पोलर फॉर्म इक्वल, तो यहां से पोलर फॉर्म की वैल्यू बन जाएगी कि z इक्वल टू r की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही बेटा √2, और यहां पर आप लिखेंगे cos पाई बाई 4। सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस ऐसे लिख कर आप छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा साइन पाई बाई 4। दिस इज द पोलर फॉर्म, ये आपके पास पोलर फॉर्म हो जाता है। चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन में लिया कन्वर्ट 1 माइनस √3 आयोटा इनटू पोलर। तो आप देखिएगा z आपको दिया है 1 माइनस √3 आयोटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस √3, r आपके पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 3, ऐड करेंगे तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा 4, तो 2 एंड थीटा आर्गुमेंट इक्वल। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, y लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है। आप याद करिए फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा बताया था, इसका मतलब माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y अपान x। प्रीवियस सेशन में जो हमने आपको डिस्कस किया था आर्गुमेंट फाइंड करना या एम्पलीट्यूड दिस, तो इस तरीके से आप देखेंगे माइनस टेन इनवर्स √3 डिवाइड, माइनस हट जाएंगे दिस, तो ये आ जाएगा माइनस, मार्ट लगा ना तो निगेटिव साइन हट जाएगा, और 10 में √3 वैल्यू होती है पाई बाई 3 पर 60 डिग्री। तो इस तरीके से पोलर फॉर्म जो कन्वर्ट होकर आएगा z इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू देखिएगा आपको कितनी मिलेगी, r की वैल्यू है 2, cos थीटा आपका cos थीटा पाई बाई 6 आया प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये आपके पास आ गया पोलर। तो किसी भी जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दी उसको पोलर फॉर्म में आप चेंज कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी। सर आर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती? नहीं बेटा, आर कभी मॉडुलस निगेटिव नहीं आएगा, वो मैग्नीट्यूड है ना। सर एंगल माइनस पाई बाय 3 था ना, तो साइन के साथ वो सॉरी, माइनस आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट, तो वो बाहर नहीं लिखना है, वो यहाँ पर ही लिखना है माइनस पाई बाई 3। आप ब्रैकेट में ऐसे ही अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। जब पूछा जाएगा रिप्रेजेंट करने को तो अंदर ही लिखेंगे बस थीटा की जगह cos माइनस पाई बाई 3, ये बात सही है। दो प्लस आयोटा, ये हम
भूल गए थे, माइनस है ये पाई/, ये चीज आ जाएगी। क्लियर यहाँ पर? आप एक पॉइंट अपने पास कहीं नोट कर लेना, कभी भी जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल 4 हो तो यहां से एक्स की 2 वैल्यू जाती है प्लस माइनस 2, लेकिन अगर एक्स इक्वल √4 हो तो एक्स की एक ही वैल्यू आती है, वो होती है 2। यानी कि कभी भी अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा है तो बेटा आप इसको माड ऑफ एक्स लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? माड ऑफ एक्स, प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप प्लस माइनस एक्स कभी भी नहीं लिखेंगे, ये गलत वैल्यू। आपको हमेशा क्या लेना होता है? नॉन निगेटिव वैल्यू, 0 या 0 से बड़ी। इसको आप कहीं अपने पास एक छोटी सी डायरी टाइप से बनाइएगा जिसमें आप डाउट्स टाइप के लिखते हैं, उसमें आप इसको नोट करें। चलिए अब यहां पर हम अभी डिमाइवर्स थ्योरम पर आएंगे, अभी यूलर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, बट पहले डिमाइवर्स थ्योरम। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि डिमाइवर्स थ्योरम कैसे आई। देखिए एक नंबर अगर आपके पास, जैसे एक Z1 नंबर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, R1 इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस I sin थीटा हो, और एक काम और करते हैं जरा, यहाँ पर यहाँ R1 की जरूरत नहीं, आप इसको R ही लेकर चलिएगा, एक ही नंबर Z लेकर चलिए। अब अगर हमने इसका Z स्क्वायर किया मतलब Z2, तो इसका मतलब R स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर आप ब्रेक करिएगा तो ये R स्क्वायर आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा, इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशन में, cos थीटा साइन थीटा। तो दिस इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप सभी को पता है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस I, और इसको हमने 2 cos थीटा साइन थीटा एक साथ कर लिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ये बेसिक फार्मूला आप लिख लीजिए जिसको ना पता, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू साइन। तो आप एक चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर कुछ टाइम के लिए R स्क्वायर को इग्नोर कर दो, अगर हम Z को कुछ टाइम के लिए इतना लेट करके चलते, तो जब आपने उसकी पावर 2 की तो जो पावर की वो यहाँ पर, इतनी चीज समझ में आ रही? और भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर ही आप Z की पावर 3 करते तो इसका मतलब यहाँ पर R की पावर 3 आता, यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3 आता, जिसमें आप अगर ध्यान से देखें तो स्क्वायर वाला तो आप फाइंड कर चुके हैं, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और एक यहां और मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो Z टू दी पावर 3 R की पावर 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो cos 2 थीटा, और इसमें करोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा। पहले हमने इसका कर दिया दोनों में, इसका, अब इसका करते हैं दो, प्लस आयोटा cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा का स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट पेज पर समझिएगा आप ध्यान से, Z टू दी पावर 3 इक्वल टू R टू दी पावर 3 इन द ब्रैकेट। पहला टर्म तो यहाँ आपको cos 2 थीटा इंटू cos थीटा मिला था, वो हमने लिख दिया। बाकी आप इसमें देखिए क्या मिलेगा, फिर लिख, ये तो हमने लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन 2 थीटा एंड साइन थीटा, ये चीज होगी। तो यहाँ
मिडिल ब्रैकेट प्लस आयोटा कॉमन लिया, बाकी दो टर्म से आयोटा कॉमन लेते हैं, तो यहां से साइन 2 थीटा कास थीटा बचेगा, यहां से कास 2 थीटा साइन थीटा बचेगा। तो यहां से बेटा साइन 2 थीटा कास थीटा बचेगा प्लस कास 2 थीटा साइन थीटा बचेगा, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए बराबर। तो r⁻3। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कास a प्लस बी इक्वल होता है कास a साइन बी, नहीं कास a कास बी साइन, माइनस साइन a साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं कास 3 थीटा प्लस आयोटा। इसी टाइप से एक फार्मूला आप साइन a प्लस बी का भी याद रखिए, दिस इक्वल होता है साइन a कास बी प्लस कास a साइन, तो आयोटा साइन 3 थीटा। तो आप फिर से देख पा रहे होंगे कि जब आपने r कास थीटा प्लस आयोटा साइन 3 साइन थीटा की पावर 3 की, तो मैग्नीट्यूड में तो वो पावर हो गई, लेकिन आर्गुमेंट में देखिएगा वहां पर थीटा ऐसे बन जा रहा है, ये चीज। तो यहां से एक मैथमेटिशियन हुए डी माइवर्स, उन्होंने एक थ्योरम डिराइव की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले बोर्ड में ये काफी डिटेल से हुआ करता था, बट अब बोर्ड के सिलेबस में रिड्यूस हो गया, बट कंपटीशन में अभी भी आते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो डी माइवर्स थ्योरम, स्पेलिंग जहां तक सही है, बट अगर कुछ गलत हो आप सही कर लेना अपने हिसाब से। डी माइवर्स, डी माइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कहीं पर साइन थीटा, सॉरी सिस फॉर्म साइन नहीं सिस, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर आपको n करना, तो इसको आप सिंपल, ये जो पावर है वो थीटा के साथ ले आइए, दिस प्लस आयोटा साइन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप समझने पर ध्यान दीजिए, जो आपको डाउट आए आप पूछ सकते हैं हमसे। 10 आयोटा साइन थीटा, तो मेन तो पहला वाला याद रखिए, ये मेन यही आपको याद कर, बाकी इसी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके हम आपको और दिखा रहे हैं, वो आप फर्स्ट वाला अगर लर्न है तो उसी से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस कर दिया तो बेटा जब माइनस करेंगे तो ये माइनस एन थीटा आएगा, कास माइनस थीटा इक्वल कास थीटा होता है, तो कास में निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कास एन थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन में जब माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आता है, साइन आप माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लिख दे रहे हैं, साइन आप माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, एंड कास आप माइनस थीटा इक्वल होता है बेटा कास थीटा। क्लियर? नाउ माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा, बनाया ऊपर वाले से ही, आप चाहे पहला वाला याद रखिए, तो इनको रन करने की कोई जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। नाउ इसी टाइप से कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, तो सिंपल आप लिखेंगे कास एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर माइनस एन तो कास एन थीटा और प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा, ये चीज आपके पास बन जाए। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे जे डी माइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन हम आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी अभी इस पर हम और भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हमने ये लिया कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, ऐसे कुछ आप समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कास, यहां पर मान लीजिए हमने लिया 7.5 प्लस आयोटा साइन
7.5 डिग्री की होल पावर, यहां पर मान लीजिए हमने दिया 8, कितना दिया बेटा 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए अगर आपको डिमाइवर्स थ्योरम नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा डाउट करेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बट अगर आपको डिमाइवर्स थ्योरम पता है तो आपको देखिए बहुत आसान, काश ये जो 8, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते तो ये 15/2 डिग्री प्लस आयोटा साइन 15/2 डिग्री की होल पावर 8। ना डिमाइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर 8 है वो इसके इनटू में आ जाएगा, सब डिग्री में है ये ध्यान रखिएगा, प्लस आयोटा साइन 8 × 15/2 की पावर। तो यहां पर आप देखेंगे तो काश ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 × 15 60 डिग्री बनेगा, प्लस आयोटा साइन इसी टाइप से ये भी 60 डिग्री आएगा। तो यहां पर काश 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आपके पास आंसर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन ये है साइन 10 डिग्री प्लस आयोटा कास 10 डिग्री की होल पावर, मान लीजिए पावर यहां पर हमने दे दी वो 6। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिएगा, जब नहीं होगा फिर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आप सभी लोग ट्राई करिएगा। तो देखिए कुछ लोगों ने ये आंसर बताए कि किसी का आ रहा है √3/2 प्लस आयोटा × 1/2, किसी का आयोटा √3/2 माइनस 1/2, किसी का √3/2। तो ये तो सेम ही है। देखिए पहली चीज तो आपको हमेशा क्वेश्चन को सिस फॉर्म में चेंज करना है, हमेशा। तो आप आयोटा टू दी पावर, आयोटा कॉमन लेंगे, पावर 6 है तो पावर 6 के साथ कॉमन। यहाँ पर 1// आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा नहीं था तो डिवाइड में चला जाएगा, साइन 10 डिग्री। आयोटा यहां से चला गया तो कास 10 डिग्री की होल पावर 6। तो आयोटा टू दी पावर 6 को हम आयोटा टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ये कास 10 डिग्री हम पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें कास पहले चाहिए होता। 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती तो ये माइनस साइन 10 डिग्री की होल पावर 6। यहाँ पर हमने आयोटा टू दी पावर 6 को आयोटा की पावर 2 लिखा है, 1// आयोटा को हमने माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये 6 अब अंदर लेकर आइएगा तो कास 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60। अब आप वैल्यू रखना शुरू करिएगा। तो माइनस माइनस अंदर भी भेजते जाए, माइनस कास 60 की वैल्यू 1/2, ये माइनस ये प्लस कर लेगा और आयोटा ऐसा ही रहेगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आंसर किसका आया था? ये आया था, जिसका भी आया था। सोनमा बेटा आपका आया था आई थिंक ना? यस सर। अब एक और कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। तो इस टाइप से आप पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, डिमाइवर्स थ्योरम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी चेंजेस होंगे तो इस टाइप से आप करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एक Z1 है। Z1 मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। बहुत ध्यान से समझना है एक। Z2 को हमने लिया R2 cos θ1 प्लस आयोटा सॉरी θ2 के साथ, 2 के साथ। क्लियर ना? जब हम Z1 × Z2 करेंगे तो देखिएगा आपको R1 R2 तो ऐसे ही मिल जाएगा, कांस्टेंट ऐसे ही, और यहां पर cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा
साइन थीटा, R1 R2 ना मल्टीप्लाई करिएगा तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, हम इसका कर रहे हैं थीटा 2 का पहले, cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो R1 R2। अब देखिएगा ध्यान से, हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा 2, ये फार्मूला होता है cos थीटा 1 प्लस थीटा प्लस आयोटा कॉमन लीजिए तो साइन ए cos बी cos ए साइन बी प्लस के साथ, तो ये फार्मूला होता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में लिखी हुई है, मतलब अगर आपसे कभी भी मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, ये प्रॉपर्टी भी हमने आपको लिखवाई थी, ऐसे करके Zn तक लिखा हो तो इसको आप सिंपल मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 इंडिविजुअल सभी के मॉडुलस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कभी आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड में लिखी हो, बाकी हमने ये 2 के लिए करके दिखाया, ऐसे आप 3 4 सभी के लिए देख सकते हैं, तो आप इंडिविजुअल समेशन करेंगे सबके आर्गुमेंट का, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3, इस तरीके से आप सबका समेशन कर देंगे और लास्ट में आर्गुमेंट ऑफ Z लाइक। अब बात है कि इसका यूज कैसे होगा, तो देखिएगा, अच्छा ये तो हमने मल्टीप्लाई का किया, इसी टाइप से आपके लिए एक होमवर्क है, आप घर पर ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप डिवाइड में कभी भी करें, जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड में हमने लिया होता कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्रीवियस केस के लिए ही, तो आपका R1 डिवाइडेड बाई R2 आता, और यहाँ पर पता बेटा क्या आता, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी जो एरर फॉर्म है उससे और इजीली से डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। अभी इस सेशन में आपके पास जर्नल और पोलर फॉर्म और डिमाइवर्स थ्योरम भी कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब आपको एरर फॉर्म डिस्कस करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं इसको और कैसे इजीली हम लोग कर सकते हैं, बट जो एकेडमिक में वो लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, तो इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब जब डिवाइड में होती है नंबर, तो उनका जब आपको मॉडुलस करना होता है तो इंडिविजुअल आप अलग अलग कर सकते हैं, 2 नंबर जैसे। ऐसे ही आपको आर्गुमेंट में देखना, और ये चीज हम आपको बता भी चुके हैं प्रॉपर्टीज, तो आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 करेंगे और माइनस के साथ आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि आर्गुमेंट जो होता है वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे नहीं होता log m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू log m माइनस log n, तो इस तरीके से ये चीज आप कर सकते हैं। अब एक इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू, और क्वेश्चन में यहां पर हमने लिख दिया cos 13 थीटा प्लस आयोटा साइन 13 थीटा इंटू cos 15 थीटा प्लस आयोटा साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमने यहां पर लिखा साइन 2 थीटा प्लस आयोटा cos 2 थीटा, यहां पर है cos 4 थीटा
प्लस आयोटा साइन। दिस इक्वल क्वेश्चन। तो बेटा देखिएगा, पहले तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, हर फैक्टर सिस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मतलब कास देन आई देन साइन। तो देखिए ये इस कंडीशन पर सेटिस्फाइज है, ये भी है, बट ये वाला नहीं है। क्यों? यस या नो? यस। चलिए, तो यहां पर ये फॉलो कर रहा है तो इसको हमने वैसा ही लिखा। ये फॉलो कर रहा है तो इसको भी हमने वैसा ही लिखा। भी नेक्स्ट स्टेप में फिर हम डायरेक्ट आंसर भी लिखेंगे। वो आंसर में कुछ नहीं है, इवन अगर आप कंपटीशन में तो डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। और इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? आयोटा कॉमन लेंगे। क्यों द्विवेदी? यस सर। यहाँ cos 2 थीटा आएगा, तो यहाँ पर बेटा 1 डिवाइडेड बाई आई आएगा, और 1 डिवाइडेड बाई आई को लिखते हैं माइनस आई साइन 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। देखिएगा आप ध्यान से एक चीज, इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दो अभी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी 13 थीटा है, 13 थीटा, और यहां पर आप लिखेंगे cos 15 थीटा प्लस आयोटा साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, जबकि होता क्या है? प्लस होता है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 थीटा यहां पर भी, तो यहां पर भी उसी टाइप से लिखिएगा। आयोटा cos ऑफ माइनस 2 थीटा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2 थीटा इंटू, यहां पर भी वही काम आपको करना पड़ेगा, cos ऑफ माइनस 4 थीटा। नहीं, यहां तो नहीं करना होगा, सीधे सीधे लिखा है, जस्ट एक मिनट, यहां माइनस का यूज नहीं हुआ है, तो cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। पता ये इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट में आइएगा, हम डायरेक्ट लिखें 1 डिवाइडेड बाई आई को आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं इंटू, अब देखिएगा ऊपर ये जो इंटू में है तो आपको पता है थीटा ऐड हो जाता है, तो सीधे सीधे आप यहां लिख सकते हैं cos 28 थीटा प्लस आयोटा साइन 28 थीटा। डिवाइड में जब आप आओगे तो जब ऐड करोगे तो 2 थीटा बचेगा, तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 थीटा प्लस आयोटा साइन 26 थीटा। बाकी आप आयोटा का प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर साइन 26 थीटा माइनस आई cos 26 थीटा आएगा। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते, मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिरर फॉर्म डिस्कस करते हैं।